बच्चों यहाँ पे और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है, कि 400 सैटेलाइट इज़ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 RE अबाउट द अर्थ, हाउ मच एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र इट टू ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 RE, व्हाट आर द चेंज इन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। तो हम जानते हैं बेटा कि जो टोटल एनर्जी होता है, सो टोटल एनर्जी इनिशियल एनर्जी, टोटल हम ऐसे लिखें इसको, इनिशियल एनर्जी, एंड दिस इज इक्वल टू EI इक्वल टू, हमें पता है बेटा कि टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू जो होता है माइनस GMM डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो रेडियस कितना है 2 RE, इनिशियल तो यहीं पे है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन कितना हो जाएगा 4 RE हो जाएगा, ठीक है। नाउ टोटल फाइनल एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू EF, एंड दिस इज इक्वल टू EF, एंड EF इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस GMM डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 RE, सो दिस इज इक्वल टू माइनस GMM, क्योंकि बोला है ना कि रेडियस कहाँ से कहाँ चला जाए, 2 RE से 4 RE चला जाए, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी हम दोनों पॉइंट पर निकाल लेंगे, दिस इज इक्वल टू 8 RE। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो, चेंज इन टोटल एनर्जी जो होगा वो कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी, सो दिस इज इक्वल टू EF माइनस EI, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे दूर जाएगा एनर्जी बढ़ता है, so this is equal to minus GMM अपॉन 8 RE, एंड माइनस पहले से लगा है EI में, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस GMM अपॉन 4 RE। सो अगर इसको फाइंड करोगे बेटा, सो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा GMM अपॉन 8 RE आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू बेटा GM अपॉन R, अगर RE से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, RE से नीचे डिवाइड भी कर दें तो ये RE स्क्वायर हो जाएगा, और GM इंटू RE क्या कहलाता है, स्मॉल g कहलाता है। सो दिस इज इक्वल टू GM RE अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बेटा, ओके। नाउ जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ट्रांसफ़र द सैटेलाइट टू द डिजायर्ड ऑर्बिट इज इक्वल टू G एंड डेल्टा E, एंड डेल्टा इज इक्वल टू दिस, मतलब अगर 2 RE से अगर 4 RE ले जाना चाहते हो बेटा, तो इतनी एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डेल्टा E इक्वल टू GM RE अपॉन 8, ठीक है। अब सबको वैल्यू नोन है, आपको सबकी वैल्यू पुट कर दो, जैसे G की वैल्यू पता है, M जो मास है वो गिवन है 400 kg का है, RE की वैल्यू आपको, अर्थ का रेडियस आपको पता है, ठीक है। जब सबकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे बेटा, तो ये 3.12 इंटू 10 पावर 9 जूल आपका आंसर यहाँ पे आएगा। अब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी निकाला ना हमने, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, सो दिस इज डेल्टा K, एंड दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी कितना इनिशियल, और काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल हो जाएगा बेटा, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे GMM अपॉन दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 4 RE माइनस GMM अपॉन दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 RE। सो दिस इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे अगर निकालोगे तो ये माइनस डेल्टा E के क्या आता है, बराबर आता है बेटा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 3.12 इंटू 10 पावर तुम्हारा 9 माइनस डेल्टा E के बराबर है ना, तो 10 पावर 9 जूल आपका यहाँ पे आंसर ये आएगा बेटा, 10 पावर 9 जूल आंसर आएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालें बेटा आप, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू UF माइनस कितना हो जाएगा UI, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा E आता है बेटा, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका 6.24 इंटू 10 पावर 9 जूल आ जाएगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है बेटा, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। जब हम पढ़ते थे कि किसी सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में, ठीक है, लेट दिस रेडियस इज R, ये जो रेडियस है यहाँ पे
वो रेडियस कितना है, आर है अगर, ठीक है। अगर ये रेडियस आर है बेटा यहाँ पे, तो बेटा हमने ये पढ़ रखा है आप लोगों ने कि एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, अगर कोई रेडियस अर्थ है, अर्थ का रेडियस अगर आर है और किसी यहाँ से स्मॉल आर रेडियस में कोई सैटेलाइट अगर इसके चारों तरफ घूम रहा है बेटा, तो सैटेलाइट अगर घूम रहा है जिसका मास m है, तो दो तरह की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एक पोटेंशियल। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 mv² होता है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 m। एंड v क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने पढ़ रखा, √gm/r होता है। सो दिस इज इक्वल टू gm/ कितना आ जाएगा, r। सो दिस इज इक्वल टू gmm/ कितना होता है, 2r। दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता ही है बेटा कि -gmm/ कितना होता है, r होता है। तो दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। एंड टोटल एनर्जी अगर निकालेंगे बेटा तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सो दिस इज इक्वल टू काइनेटिक इज टू कितना, gmm/2r एंड माइनस कितना, gmm/ कितना, r। सो दिस इज इक्वल टू -gmm/ कितना हो जाता है आपका, 2r हो जाता है। जो टोटल एनर्जी होता है बेटा -gmm/2r होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो प्लस में होता है और टोटल एनर्जी माइनस में होता है, सिर्फ फर्क यही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होता है, साइन दोनों का सेम होता है, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी भी आपने पढ़ रखा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे आपने ये सब पढ़ रखा है ना कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है बेटा v एंड v या पहले एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी जो होता है बेटा, एस्केप वेलोसिटी की अगर हम पहले बात करें तो v एस्केप वेलोसिटी इजकल टू एंड दिस इजकल टू होता है आपका √2 gm/ कितना होता है, r होता है। और अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें बेटा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इजकल टू होता है √gm/r, ठीक है। ये r क्या होता है बेटा, r होता है कि ये जैसे अर्थ है, अर्थ से r डिस्टेंस पे अगर सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहा है तो ये अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस होता है किसका, सैटेलाइट का, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, दिस इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड दिस इज़ द एस्केप वेलोसिटी। सबको पता है एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जो अर्थ के सरफेस पे किसी पार्टिकल को देते हैं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर चला जाता है, उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अगर इसमें वैल्यू आप पुट करोगे बेटा तो इसकी वैल्यू अर्थ के सरफेस के लिए 11.2 km/s आता है, ठीक है। इसमें बेटा आप एक्सरसाइज का अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन 7.1 में ये कह रहा है कि यू कैन शिल्ड ए चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्सेज बाय पुटिंग इट इनसाइड ए हॉलो कंडक्टर। कैन यू शिल्ड ए बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ ए नियर बाई मैटर बाय पुटिंग इट इनसाइड ए हॉलो स्फीयर बाय और बाय सम अदर मीन्स, नो। क्योंकि बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डिपेंड नहीं, जैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था ना, ठीक है, वो मीडियम पे डिपेंड करता था, ये मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता है बेटा, ठीक है। तो आप नहीं कर सकते, तो इसको हम शिल्ड नहीं कर सकते, नो। नंबर 2 सेकंड में ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्वेश्चन है बेटा कैन एस्ट्रोनॉट्स इनसाइड ए स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी इफ द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हैज़ ए लार्ज साइज, कैन ही होप टू डिटेक्ट ग्रेविटी, यस। If the size of the ship is very large, the variation in the value of g can be detected, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं बेटा। थर्ड पार्ट को अगर हम देखें तो इफ़ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑन द अर्थ ड्यू टू द सन सो दैट ड्यू टू द मून, you would find that the sun pull is greater than the moon's pull. You can check this yourself using the however the tidal effect of the moon, देखो बेटा tidal effect जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, वेयर द ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है बेटा। तो मून इज मच नियरर टू द अर्थ दैन द सन is and as such the tidal effect of moon is greater than that due to the sun, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। तो पहला ए में बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, ठीक है। तो अल्टीट्यूड बढ़ाते हैं बेटा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जब नीचे जाते हैं अर्थ के इनसाइड में जाते हैं तब पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है बेटा। सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है, अर्थ के सरफेस पे। क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखें सेकेंड में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, फिर से डिक्रीज करेगा बेटा। थर्ड में सी थर्ड पार्ट बोला है आपसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी।
तो क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी होता है बेटा वो तो Gm/r होता है अगर अर्थ के सरफेस की बात करें तो इसमें जो मास होता है बॉडी का, जैसे अर्थ है इस पर कोई मास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस में निकालना है तो क्या क्या आता है बेटा, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसमें आपका मास ऑफ द बॉडी नहीं आता है बेटा, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट डी में द फार्मूला -Gmm इंटू 1/r2 - 1/r1 इज मोर लेस एक्यूरेट दैन द फार्मूला mg(r2 - r1) फॉर द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स r2 एंड r1 डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मोर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें 7.3, ठीक है। तो 7.3 में कहा है Suppose there existed a planet that went around the sun twice as fast as the earth. What would be its orbital size as compared to that of the earth? ठीक है। तो बेटा हम तो जानते हैं ये क्वेश्चन नंबर हो गया 7.3, ठीक है। 7.3 में हम जानते हैं बेटा कैप्लर्स के लॉ लगा देंगे यहाँ पे, TP² डिवाइडेड बाई NT² एंड दिस इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, सो दिस इक्वल टू RP का होल क्यूब एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, सो दिस इज RE का कितना हो जाएगा, होल क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से और यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद बेटा आपका RP/RE जो आ जाएगा वो 0.63 आ जाएगा। तो कैप्लर्स के लॉ यहाँ पे जो लॉ ऑफ पीरियड है बेटा ये आपको यूज करना था, यहाँ पे आंसर ये आ जाएगा। नाउ 8.4 हम देखें कि 8.4 क्या आंसर होगा, तो 8.4 में आपसे क्या कहा है, Io, one of the satellite of Jupiter, has an orbital period of 1.769 days and the radius of the orbit is this given है आपको, so that the mass of the Jupiter is about 1000 that of the Sun। बच्चों तो फिर से यही इक्वेशन आपको टाइम पीरियड वाला यूज करना है बेटा। इसमें एक और इक्वेशन हमने बताया आपको पीछे कि T² आपको यूज करना है 4π² डिवाइडेड बाई Gm इंटू कितना यूज करना है, R क्यूब यूज करना है। इसका यूज करोगे बेटा यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। और जो मास ऑफ द जुपिटर आएगा बेटा वो आपका 10⁻³ मास ऑफ द सन आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसको आप इसी फार्मूले से, ये जो फार्मूला हमने बता रखा है आपको, इसी फार्मूले से आप करेंगे, इसी फार्मूले से सॉल्व आपका हो जाएगा, ठीक है। 8.5 क्वेश्चन नंबर 8.5 में कहता है कि लेट अस अज्यूम दैट आवर गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ 2.5 × 10⁻11 स्टार्स ईच ऑफ 1 सोलर मास। हाउ लॉन्ग विल ए स्टार एट ए डिस्टेंस ऑफ 50,000 लाइट ईयर फ्रॉम द गैलेक्सीज from the galactic center take to compare one revolution? Take the diameter of the Milky Way to be 10⁵ light year। ठीक है बेटा। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे मास ऑफ द गैलेक्सी आपको गिवन है, रेडियस ऑफ द गैलेक्सी आपको गिवन है, फिर से वही फार्मूला, मास ऑफ द गैलेक्सी आपको गिवन है ना, मास ऑफ द गैलेक्सी कितना है 2.5 × 10⁻11 सोलर मास, ठीक है, सोलर मास। एंड जो सोलर मास होता है बेटा 2 × 10⁻30 kg होता है। सो 2.5 × 10⁻11 इंटू 2 × 10 कितना हो जाएगा 30 kg हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल मास आपका आ जाएगा ये लगभग 5 × 10⁻41 kg के करीब में आ जाएगा बेटा ये, ठीक है। एंड रेडियस आपको गिवन है बेटा, रेडियस कितना है 50,000 लाइट ईयर, ठीक है। नाउ फिर से फार्मूला यूज़ करेंगे T² = 4π² R क्यूब डिवाइडेड बाई Gm एंड पावर कितना आ जाएगा 1/2। यही फार्मूला यूज करोगे बेटा आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आपका 3.55 × 10⁸ लाइट ईयर आएगा बेटा। ये कर लेना आप खुद से, ये ईयर आएगा नॉट लाइट ईयर, दिस इज़ ईयर, ठीक है। 8 आपका ईयर आएगा बेटा, ठीक है। नाउ 8.6 में क्या कहा है आपसे, 8.6 को देखें तो 8.6 में है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इफ जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट द इन्फिनिटी द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होगा वो। नेक्स्ट में है बेटा बी पार्ट में, ठीक है, बी पार्ट में है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज मोर लेस दैन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए स्टेशनरी ऑर्बिट एट द सेम हाइट।
ठीक है, तो लेस एनर्जी चाहिए बेटा, क्योंकि अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर कहीं और से आप लॉन्च कर रहे हो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज मोर और लेस, तो लेस एनर्जी चाहिए बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7.7 अगर देखें तो 7.7 में आपसे कहा है, सॉरी ये है 7.4, 7.5 एंड दिस इज इक्वल टू 7.6 और ये है 7.7। 7.7 में क्या है कि डज द escape स्पीड ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, लोकेशन ऑफ ए में मास ऑफ द बॉडी, मास पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि escape स्पीड इक्वल टू कितना होता है, √2 GM अपॉन कितना होता है, R होता है बेटा। अर्थ के सरफेस की बात करें तो क्या यहाँ पे सैटेलाइट का मास आता है, नहीं, पहला ख़त्म। दूसरा, द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट प्रोजेक्टेड, यस वो तो डिपेंड करेगा ही डिस्टेंस पे। थर्ड में द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन, नो, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट किसी भी एंगल से आप फायर करो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। द हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च, यस लोकेशन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। नाउ 7.8, अगर 7.8 को देखें बेटा तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको आप NCERT में देख लेना, मैं पढ़ दे रहा हूँ को 7.8 क्या है जो, ठीक है। 7.8 कह रहा है एक कॉमेट कम्स ऑर्बिट द सन इज ए इन ए हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, डज द कॉमेट हैव ए कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, आपको से पूछा है कि क्या इसका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसमें बेटा लीनियर स्पीड जो होता है v=r/ω होता है, जो चेंज करेगा बिकॉज द डिस्टेंस r जो है कॉमेट का वो क्या करता है, सन से चेंज होता है। एंगुलर स्पीड की बात करें बेटा तो एंगुलर स्पीड जो है एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉमेट चेंज करेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी आपका जो है डिस्टेंसेज वो क्या है, डिफरेंट रेडियस हो वो चेंज करेगा। ड्यू टू द जो एंगुलर मोमेंटम है बेटा वो कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में है, इसमें अब क्वेश्चन नहीं है बेटा, नेक्स्ट पेज लेता हूँ मैं, उसमें क्वेश्चन है और